Okay, so today we are going to discuss block 2, unit 1, that is survey research. So let's understand what is survey research. So in this class, we are going to discuss the introduction, objective, concept and meaning of survey research, steps involved in conducting survey research, methods, types of survey research, constructing a survey, and type of questions, precautions, while designing instrument, advantages and disadvantages and difficulties related to survey research. So what is survey research? That is, let's understand. So survey research is a crucial tool, you can say, and is applied in social sciences, basically involving data collections through questionnaires or other statistical tools, focusing on people's thought and behavior. कि उनके थॉट्स एंड बिहेवियर के बारे में हम जब स्टडी करते हैं थ्रू क्वेश्चनायर्स, एंड दैट क्वेश्चनायर्स कैन बी like done on through online mode or face to face. So define and describe the survey research methods. That is the objective of this unit, and find out the difficulties and different types and how to analyze and describe the survey. All those things we are going to discuss in this unit. That is the objective of this unit. So the meaning of research design. Survey research is a non-experimental, descriptive, quantitative method and study large sample using standardized questionnaire interviews. It's add in डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन. तो सर्वे रिसर्च क्या है? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है, जो हम बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है एवरीथिंग, सो दैट हमें एग्जैक्ट रिजल्ट और रिलेशनशिप पता चले दो वेरिएबल्स के बीच में. तो वो यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव मेथड होता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे लोगों से, कुछ नंबर्स आपके पास डेटा आया, उसको आपने एनालाइज किया, तो क्वांटिटेटिव है, सिंपल है, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर हम कर सकते हैं. जैसे एग्जिट पोल्स वगैरह आप देखते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं, सर्वे ही करते हैं उन सारे मेथड्स में, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों के बिहेवियर या पॉपुलेशन जो है उसका ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं करते हैं. अब इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं ये समझना हमारे लिए जरूरी है. तो स्टेप्स क्या है? तो मेन फंक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन इज टू कंट्रोल वेरिएंस एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द मैकेनिज्म इज मैक्स मिन कॉन. मैक्स मिन कॉन का मतलब क्या है, जो इस प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है. मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस, कि सिस्टमैटिकली जो वेरिएंस है ना, उसको हम स्टडी करें. देन कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टडीज को इफेक्ट डाल सकते हैं. कि आप करने तो जा रहे थे रिसर्च, क्या कहते हैं, एग्जिट पोल करने जा रहे थे, एग्जिट पोल करने में आपने ले लिया क्या कहते हैं, लोगों से बात की, और उन लोगों से बात कर ली जो क्या कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, जिनको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है. अब आपने क्या किया कि तो उन लोगों से ही सारा आपने डिटेल ले लिया, तो आपका क्या हो गया कि हो सकता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज्यादा हो या प्रो गवर्नमेंट हो, तो दोनों चीजें हो सकती है. तो उसको हमें कंट्रोल करना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो आपकी स्टडी को, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए जब आप ये काम करते हैं. तो अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. मिनिमाइज एरर वेरिएंस, की एरर कम से कम हो. जब आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा तो आपके एरर्स भी कम होंगे. ठीक. देन अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स हैं, पहला है कि डिटरमिनेशन ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है तो आप क्या करोगे. तो सबसे पहला पॉइंट किसी भी रिसर्च में, नॉट ओनली सर्वे रिसर्च, कि भाई आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहते हो, ये जानना बहुत जरूरी है. तो रिसर्चर मस्ट इनिशियली एनालाइज, assess relevant areas, then clearly specify basic aims and objectives to make the research purpose relevant and understandable, ensuring the focus and analysis of the research throughout. तो क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें पता रहेगा, तो हम एक गोल डायरेक्टेड तरीके से काम कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस बना रहेगा जो हम करना चाहते हैं. इसलिए एम एंड ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन आपका आता है स्टेप 2, डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड.
कि कौन सी पॉपुलेशन पे करना चाहते हो, है ना, कि आप स्टूडेंट को लेना चाहते हो, आप डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक स्टूडेंट लोगे, आप एडल्ट्स लोगे, या आप जो अब अगर आपको एग्जिट पोल करना है तो 18 ईयर्स से ऊपर वाले सारे लोग आप लोगे, तभी आपको सही। अब उससे कम के लेने का तो फायदा नहीं है ना। ये जो बाहर रह रहा है विदेश में, जो वोट नहीं डालता, उससे आप बात करके क्या करोगे। तो यू हैव टू टेक दोज पीपल हु आर रिलेवेंट फॉर योर स्टडी, वही पॉपुलेशन आप ले सकते हो। तो द रिसर्चर must select research theme and define the target population, which is collection of people or objects with common characteristics to guide the research process. तो common characteristics क्या होगी, 18 years के जो वोट कर सकते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडियन इलेक्शंस में वो वोट करेंगे, तो वो आपकी common characteristics होगी। Then design and construct a survey। अब सर्वे को डिजाइन करना पड़ेगा आपको, तो क्या करना है, रिसर्चर डिफाइंस द टारगेट पॉपुलेशन, डिजाइन द सर्वे रिसर्च, they select the instruments such as telephonic interview, data collection, a pilot study is conducted to analyze the significance and relevance of the chosen instrument। अब आपको क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, क्वेश्चनर, क्या क्वेश्चन पूछोगे वो बनाने पड़ेंगे ना आपको, या कोई क्वेश्चनर आप बनाया लोगे, और उसको कैसे कंडक्ट करोगे, टेलीफोन के थ्रू, मेल करके, क्या जो आप करने जा रहे हो वो आपके पॉपुलेशन पे ठीक बैठ रहा है क्या, जो आप स्टडी करना चाह रहे हो वही टूल यूज कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, कई बार क्या होता है, हम कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं हमारे रिसर्च में, सर्वे रिसर्च हो या कोई भी रिसर्च हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, पायलट स्टडी, कि आपने 100 लोगों पे कोई काम करना है, तो कोई टूल लगाना है, रिसर्च करना है, तो आपने क्या किया, 100 में से 5 लोग आपने ले लिए या 10 लोग ले लिए, उन 10 के ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट जो काम किया था वो आपने लगाया, टेस्ट किया, यानी उनका सर्वे किया, उनसे इंफॉर्मेशन ली, उसको एनालाइज किया, और सारी प्रोसेस वही रिसर्च वाली आपने की। तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है रिसर्च करने की, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उन स्टेप्स में, तो आप उनको फिर रिजॉल्व कर सकते हो। पायलट स्टडी का ये फायदा होता है। और पता चला आपने 200 लोगों पे 100 लोगों पे पहले ही कर लिया और बाद में उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए 5-10 लोगों पे करके देख लिया आपने, आपको लगा सारी प्रोसेस ठीक चल रही है, तो नाउ आई कैन गो फॉर फुल रिसर्च व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसमें। देन सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। सैंपलिंग में हमने ये बात की है, अगर नहीं देखा आपने तो पिछले वीडियोस देखिए। तो उसमें हमने क्या बात की, अगर प्रॉपर सैंपल नहीं लिया हुआ है, पता चला आपको क्या कहते हैं, दिल्ली में आपका इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, आपने सिर्फ साउथ दिल्ली से लोगों का सर्वे कर लिया, तो अब नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, सब तरह के लोग हैं, तो इनका व्यू तो आपको उसमें आया नहीं, तो पॉपुलेशन आपकी जो क्या हुई, उसको रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल आपको नहीं मिला, ठीक है। तो जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है तो क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देन आता है, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्रॉपर, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और रिजल्ट हमारा ठीक नहीं आएगा। देन आता है स्टेप 5, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्वे, कि अब आपको सर्वे को एडमिनिस्टर करना है, तो आपको सर्वे करना है। तो आफ्टर सिलेक्टिंग द सैंपल सेलेक्ट कर लिया आपने, तो रिसर्चर कंडक्ट द सर्वे बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द सर्वे इंस्ट्रूमेंट और टूल ऑन द सिलेक्टेड सैंपल। अब जो भी आपने टूल बनाया उस पे आपने वो उनके ऊपर वो क्वेश्चनर फिल करा लिया, तो आपके पास सारी डिटेल आ गई, यानी डेटा आ गया आपके पास। अब जब डेटा आ गया तो आप उस डेटा को आप एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, व्हाटएवर जो भी उस पॉपुलेशन के हिसाब से, उस सर्वे के हिसाब से सूट करता है, उसको आप यूज करेंगे। वो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, मे बी आपको अगर यूज करना है तो आप उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं आजकल बहुत, जैसे SPSS वगैरह, तो वो यूज करके आप कर सकते हैं। तो अब इन स्टेप्स में बहुत सारे इस एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती है, कोडिंग द डेटा, देन प्रोसेसिंग इट। अब डेटा को कोड करना होता है कि आपके पास मान लिया कि क्वेश्चन का आंसर दे दिए, उसको आपने फिर नंबर्स में कैलकुलेट किया, किस पे किसका कितना स्कोर है, उसका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें आपने जानने की कोशिश की, उसको एनालाइज करने की कोशिश की। तो कई बार
कोई टेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसको स्टैंड स्कोर्स में चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है रॉ स्कोर को एक स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर में, तो वो आप करते हैं। देन सेवेंथ जो स्टेज है वो है स्टेप है वो प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे। अब जब सारी चीजें होते हैं तो आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, डिस्कशन लिखते हैं, फाइंडिंग उसकी क्या आई है, आपका जो एम था उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले जो जिन लोगों ने सर्वे किया, रिसर्च किया, क्या उससे कुछ मैच होता आया है या उससे कुछ डिफरेंट आया है ना, क्या चीजें उसमें हैं, क्यों हो सकता है ऐसा जो रिजल्ट आपका आया है। तो वो सारी चीजें आप डिस्कशन करते हैं और उसमें लिखते हैं और लोगों को नेक्स्ट स्टेप में कम्युनिकेट करते हैं। स्टेप 8 कि भाई जो चीज है उसको आप लिखेंगे, बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, पब्लिश करेंगे, सो दैट उसके बेस पे कुछ डिसीजन लिया जा सके, कुछ किया जा सके आगे। जैसे कि मान लिया कई बार पार्टीज कराती हैं, मान लिया कांग्रेस ने एक सर्वे कराया कि भाई उनको कितनी सीट्स मिल सकती हैं, लोग उनके बारे में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और उसके बेस पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई कि मुझे क्या करना है। सिमिलरली गवर्नमेंट भी क्या करती है, वो देखती है कि कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं, किनको क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए क्या स्कीम्स लाई जा सकती हैं, उसके लिए वो सारी चीजें। इसीलिए गवर्नमेंट में अलग से एक मिनिस्ट्री है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उनका काम ही यही होता है, सर्वे करना, रिसर्च करना, सेंसस करना, जिससे कि नई नई स्कीम्स बनाई जा सकें जो अप्रोप्रिएट हों उन पॉपुलेशन के लिए। सो ये सारी चीजें आपका इसके अंदर आती हैं। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू सर्वे रिसर्च। तो मेथड्स क्या है, मेनली 3 मेथड्स हैं इसमें डेटा कलेक्शंस के, क्योंकि डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा और एक्यूरेटली करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। नंबर वन है सैम्पलिंग इज ए टेक्निक यूज इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन फॉर स्टडी एंड ऑफन थ्रू रैंडमाइजेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन टू अवॉइड बायसेस, इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन द स्टडी। सबसे पहला फॉरमोस्ट जो चीज़ है डेटा कलेक्ट करने से पहले वो है सैम्पलिंग प्रॉपर तरीके से। अब आपको पता है रैंडमाइजेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं देखा है तो गो टू लाइक यूट्यूब चैनल एंड देयर यू कैन वॉच, और इन दिस कोर्स आल्सो यू कैन वॉच, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। एंड देन नेक्स्ट इज क्वेश्चनायर। Questionnaires are paper-based tests used to collect data from large samples. They can be administered through mail surveys, group administered, और household drop survey के आपने डाल दिया। कई बार आप देखते हो पेट्रोल पंप पे कुछ लोग खड़े हैं, आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अब क्वेश्चनायर्स क्या होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो, वो डेटा वो तो उस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मेल सर्वेस आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट। आपने मेल कर दिया किसी को, है ना, तो वो सस्ता पड़ता है, आपको 4-10 जगह जाना नहीं है, आपको टाइम नहीं लगाना है, तो पैसे और टाइम दोनों की आपकी बचत होती है। बट एट द सेम टाइम इनके साथ प्रॉब्लम भी होती है कि लोग रिस्पॉन्ड कम करते हैं। अब आपके पास बहुत सारे सर्वेज आते हैं, कितने को आप रिस्पॉन्ड कर देते हो, है ना, नहीं करते ना, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो while group administered questionnaires require a large number of respondents to answer structured questions, तो अब बहुत ज्यादा लोगों पे करना है तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। Then third one is interview और face to face interaction। तो इंटरव्यू या फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं कि आप लोगों को सामने जाके आप उनसे क्वेश्चन पूछें। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन का मतलब भी होता है और इंटरव्यूज का मतलब भी होता है। दो टेलीफोनिक इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू सर्वे कैसे करते हैं तो इट इज यूजुअली फेस टू फेस। इन सर्वे रिसर्च प्रोवाइडिंग ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड अलाउिंग फॉलो अप क्वेश्चंस। तो आप पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चंस मींस वो कुछ क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, आपको कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। अगर आप सिर्फ सर्वे मेल कर रहे हैं तो उसमें वो टिक लगा के आपको भेज देंगे, उन्होंने किया, किसी ने किया या नहीं किया, कैसे किया, यू डोंट नो। तो ये सारी चीजें। अब जो इंटरव्यू में होते हैं वो 2-3 तरीके से हो सकते हैं
क्या है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वही आप सिर्फ पूछेंगे लोगों से। दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, आप जाते हैं सामने, आपके पास सिर्फ एम है कि मुझे इस बारे में बात करनी है, एंड व्हाट एवर क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन विद योर क्लाइंट या जो रिसर्च जिस पे आप कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आप पूछते हैं। टेलीफोनिक यानी टेलीफोन के ऊपर आप कर सकते हैं। विद स्ट्रक्चर इंटरव्यूज इन्वॉल्विंग प्री प्लान्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज इन एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, की जो क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो पूछते जाते हैं। एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज फॉर टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, और सेम टेलीफोनिक इंटरव्यू आप कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और टेलीफोन पे करने का फायदा है ही कि आपका टाइम और पैसा दोनों चीजें बचती हैं। तो दीज आर द थिंग्स लाइक इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स एंड प्रॉपर सैम्पलिंग, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तरीके हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अपने जो भी पॉपुलेशन है जिससे आपने सैंपल लिया है, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। सो सर्वे रिसर्च क्या है? रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव है जहां पे आप क्या कहते हैं, नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहे। आपने इंटरव्यू किया किसी का, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली, नंबर्स नहीं आ रहे हैं कि कितना स्कोर है या कुछ है, और उसने कुछ आंसर्स दिए, उसको आपने रिकॉर्ड किया, फिर आपने उसको एनालाइज किया उसके कंटेंट को, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की मतलब क्या है कि आपने उसको कोई टेस्ट दे दिया जिस पे कुछ स्कोर आया, उस स्कोर पे आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज की और आपने बताया कि ये आया है मेरे पास, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया, यानी क्वांटिटी में बात हो रही है। मेथड्स फॉर डेटा कलेक्शन with two major types being cross-sectional and longitudinal surveys, and other types exist as well. So दो तरीके के methods हैं, एक तो है आपका cross-sectional and दूसरा है longitudinal। अब cross-sectional और longitudinal को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक चीज है कि आपको ये देखना है कि एक शायद पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपको आईक्यू असेस करना है कुछ लोगों का, और देखना है कि डिफरेंट एज में आते आते कैसे आपका आईक्यू कम या ज्यादा होता है, बढ़ता है, या किस एज के ग्रुप के बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ले सकते हैं कि क्रॉस सेक्शंस में ले सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वे गैदर डेटा फ्रॉम डाइवर्स ग्रुप एट वंस सच एज एज, सेक्स एंड नेशन, मेकिंग देम लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल फॉर स्टडीज एंड सोशलाइजेशन इफेक्ट्स। कि अगर मैं ये देखना चाहूँ, है ना, कि आजकल क्या कहते हैं जो लोगों का जो डिफरेंट एज ग्रुप है ना, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, है ना, किसी एक चीज को हम लेते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग कैसे, उनका कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, कम्युनिकेशन पैटर्न आपको स्टडी करना है। लेट्स से तो मुझे ये देखना है कि जो बच्चे हैं 5 to 10 ईयर्स के, उनका कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, 10 to 15 वालों का कैसा है, 15 to 20 वालों का कैसा है, 20 to 30 वालों का, 30 to 40 वालों का कैसा कम्युनिकेशन पैटर्न है। लेट्स से दिस थिंग, ठीक। तो एक तो तरीका ये है कि हम ये एक ग्रुप ये अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को हम ले लें और उनका कम्युनिकेशन पैटर्न को हम स्टडी कर लें, राइट। सो एक तो तरीका आपका ये हो गया, ठीक। अब इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि आपने अलग अलग क्रॉस सेक्शंस लिए हैं टू स्टडी। क्रॉस सेक्शंस का मतलब क्या कि अलग अलग एक ग्रुप ले लिए
अलग अलग एज के, और इमीडिएटली ये आपने कर लिया, हो गया। लेकिन अगर इसी को आप ऐसे करें कि 5 to 10 ईयर्स के आपने बच्चे लिए, उनका कम्युनिकेशन पैटर्न चेक किया। अब ये बच्चे जब 10 to 15 ईयर्स की एज में आ गए, इन्हीं बच्चों को आपने दोबारा से इनका कम्युनिकेशन पैटर्न चेक किया। देन जब ये 15 to 20 की एज में पहुंच गए, तब आपने इनका फिर से कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज किया, और यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इनके कम्युनिकेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। या लॉन्गिट्यूडनल का मीन्स मतलब है कि लंबे टाइम तक चलने वाला, यानी कि एक सैंपल है आपके पास, इसको अलग अलग या अलग अलग टाइम पे आप स्टडी कर रहे हैं लंबे टाइम तक, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल क्या है कि हम क्रॉस सेक्शंस ले लिए आपने 5 to 10, 10 to क्या कहते हैं 15, 15 to 20, 20 to 30, इस तरीके से आपने लेके कर लिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। तो क्या है क्रॉस सेक्शनल survey gather data from diverse group at once, such as age, sex, nation, making them less time consuming and economical for studies and socialization effects। ठीक है, तो अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का मैंने मतलब आपको समझा दिया कि जब एक ही सैंपल को बार बार लंबे टाइम तक हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल 2-3 तरीके से कर सकते हैं। क्या है, 3 चीजें हैं इसके अंदर। ट्रेंड, ओके, तो इसके अंदर है ट्रेंड, कोहॉर्ट एंड पैनल स्टडीज। अब ये क्या होती हैं, ये इनको देख लेते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझ के रखना कि एक ही सैंपल है, अलग अलग टाइम पे इसको हम बार बार उसका रिसर्च करने की उस पे हम उसको हम मॉनिटर करने, उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आपका लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल में भी जैसे मैंने बोला कि ट्रेंड, कोहॉर्ट, पैनल स्टडीज। तो एनालाइज लॉन्ग टर्म effect on sample over a longer period, examining behavioral, attitude, religious and other factors। तो अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी करता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, अब हम आते हैं इन 3 चीजों को हम समझते हैं कि ये ट्रेंड, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और ये क्या होता है, कि ट्रेंड है, कोहॉर्ट है और पैनल, ये क्या होता है। तो ट्रेंड की बात करते हैं। फर्स्ट जो टॉप आ रहा है आपका, ट्रेंड स्टडीज एनालाइज पॉपुलेशन ट्रेंड, एग्जामिनिंग ए सिलेक्टेड पॉपुलेशन रेगुलरली फॉर पोटेंशियली वेरिंग ओवर टाइम। एग्जाम्पल इंक्लूड्स ईयरली सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट यूजिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज। जैसे मैंने बोला क्या कम्युनिकेशन पैटर्न, उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, ट्रेंड स्टडीज क्या कि भाई जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उन हर साल हम उनको स्टडी कर रहे हैं कि भाई क्या उनके लाइब्रेरी को यूज करने के तरीके में कोई चेंज आ रहा है, कि 2001 में कैसा था, 2002 में कैसा था, 2003 में कैसा था, ये हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ईयरली सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स यूजिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज, लंबे टाइम तक हमें स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट्स तो चेंज होते रहेंगे, स्टडी वही, लाइब्रेरी यूज हमारा हुआ है, तो लाइब्रेरी के यूज में हम देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने घंटे रुकते हैं, और हर साल हम इसको देखते चले जा रहे हैं। देन आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशन सैंपल्ड इन द स्टडीड मल्टीपल टाइम्स within a time gap, such as examining attitude towards library uses among 2009 ग्रेजुएट्स। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एक ये भी हो सकती है कि आपने स्पेसिफिक पॉपुलेशन ले ली, वहां पे क्या है हर साल आप ग्रेजुएट्स को देख रहे थे, यहाँ पे क्या आपने सिर्फ 2009 के ग्रेजुएट्स को ले लिया, उनका क्या एटीट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इस तरह की भी होती है ना। तो अब क्या क्या कि आपने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन ले ली, है ना। अब उनमें आपने देखा 2009 के ग्रेजुएट्स लिए, उनके में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपने ले लिया। तो वो आपका क्या हो गया, ये जो मैंने बात की थी कोहॉर्ट मतलब एक स्पेसिफिक कोहॉर्ट ले लिया। कोहॉर्ट क्या होता है, बंच एक आपने ले लिया, 2009 के ग्रेजुएट्स ले लिए।
तो इन ग्रेजुएट्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा इनका बिहेवियर है लाइब्रेरी के यूज को लेके, जब ये ग्रेजुएशन में पहुंच गए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, तो क्या यूज करने में कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कोहार्ट हो गया। कोहार्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हैं, है ना, उसी को आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल, तो दैट इज ए वन टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जिसको हम कोहार्ट पे करते हैं, है ना, दैट इज ए कोहार्ट। A panel study, then third type of study is panel study. तो panel study क्या है? Involves a researcher using a specific sample to investigate change in attitude, behavior, and practice within a period, often involving attrition rates and similar क्या कहते हैं, similar questions. तो अब आपको क्या करना है? Panel study involves a researcher using a specific sample to investigate change in attitude. तो स्पेसिफिक सैंपल आपने ले लिया, ठीक है, एंड इन और क्या करें, एटीट्यूड या बिहेवियर या प्रैक्टिसेस, है ना, विद इन ए पीरियड एंड व्हेन ऑफन इन्वॉल्विंग एट्रीब्यूशन रेट एंड सिमिलर क्वेश्चन। तो अब आपने ले लिया कि एक पैनल ले लिए कई सारे, कि आपने ले लिया 30 to 40, 40 to 50 ईयर्स के लोग ले लिए, और या 20 to 30, 30 to 40 जो भी है, तो ये पैनल्स बना लिया आपने 2-3। अब इनको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इसमें कई, जैसे उसमें होता था, मैंने बताया था कि एक ग्रुप ले लिया, उसको अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कई पैनल्स बना लिए, इनको पैनल्स बोलते हैं आप इस तरीके से। तो कई सारे आपने ग्रुप्स लिए डिफरेंट उसके, जैसे क्रॉस सेक्शन उसमें लेते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन में उसी टाइम पे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिया आपने, डिफरेंट एक पैनल्स लिए, ये 20 to 30, ये 30 to 40 वाले हैं, ये 40 वाले हैं, और इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने स्टडी किया, तो दे आर योर पैनल्स, दैट इज व्हाई वी कॉल देम पैनल स्टडीज, ठीक है। तो पैनल स्टडी इन्वॉल्व्स ए researcher using a specific sample to investigate changes in attitude, behavior and practices within a period, often involving attrition rate and similar. Attrition rate मतलब इसमें से आप लंबे टाइम तक आप कर रहे हो, तो attrition क्या होगा कि आज 20 लोगों को आपने लिया, हो सकता है 1 साल के बाद 2 लोग इसमें से गायब हो जाएं, कहीं और चले जाएं, या नहीं अवेलेबल है आपको डेटा देने के लिए, या कह रहे हैं कि मुझे नहीं स्टडी में शामिल होना है, तो दैट इज attrition, मतलब कम हो जाना। तो दैट इज व्हाट आपका पैनल स्टडी। तो 3 टाइप का लॉन्गिट्यूड, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको बताया, और ये 3 क्या किस तरह के होते हैं 3, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल। अब ये हम कैसे करते हैं कंस्ट्रक्टिंग ए सर्वे रिसर्च, कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम सर्वे रिसर्च को, वो हम देख लेते हैं, अभी 2-3 मिनट है। तो रिसर्चर डिजाइन a framework for survey research, deciding instrument, content, format, wording. They frame questions for clarity and elicitation, ensuring short, specific statement. The survey instrument is backbone of the research. आपका जो सर्वे है, यानी जो क्वेश्चनायर जो आप यूज करने जा रहे हैं, बहुत ही क्लियर, स्पेसिफिक होना चाहिए, so that जो पढ़े उसको समझ में आए, क्लियरिटी हो, वो एम्बिगुअस ना हो, है ना, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हो, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, एंड जिससे कि आपका जो रिजल्ट्स आएंगे, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए। देन क्या है इसमें, डिसाइडिंग द स्टेप्स देख लेते हैं। डिसाइडिंग द कंटेंट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं या जो बता रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे कि पूछना कुछ है, पूछ कुछ और रहे हैं आप, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सब। देन सेलेक्टिंग द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मेट ऑफ रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल लिकर टाइप, 5 पॉइंट स्केल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो लिकर टाइप क्या होता है, जैसे स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री लिखा होता है, उस पर टिक करना होता है। मल्टीपल चॉइस आपको पता है, एमसीक्यूज, तो बहुत जो कन्वीनियंट हो, जो इजीली रिस्पॉन्ड कर दें लोग, वैसा होना चाहिए। डिसाइडिंग ऑन हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन दैट वुड इलिसिट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, आपको देखना है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सही है कि नहीं है,
क्या वो ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे उसके ऊपर, है ना, या उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट हमें डिसाइड करना होता है। फॉर्मेटिंग द सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रिस्पॉन्स इन फेवरेबल कंडीशन फॉर द सर्वे। तो हमने सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, कई सारे फॉर्मेट करने हैं, क्वेश्चंस को फॉर्मेटिंग करनी है सो दैट कि क्या कहते हैं, इसको हम आइटम एनालिसिस भी बोलते हैं, तो सो दैट वी कैन गेट ए एग्जैक्ट रिस्पॉन्स व्हाट लाइक whatever we want, what we want to study। exact response का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। the only thing is कि they can understand the specific question and they can respond it properly, so that is what it is। the researcher needs to very sensitive while preparing the question and take full care of moral values, ethics of the respondent and get the best result। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो कल्चरली रिलीजियसली किसी को हर्ट करने वाला हो, है ना, या कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो किसी की मॉरल वैल्यू के साथ में क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। तो क्वेश्चंस क्लियर, शॉर्ट, स्पेसिफिक, है ना, होने चाहिए एंड जो इजीली रिस्पॉन्ड किए जा सके हमारे लोगों से, ठीक है, तो वो सारा उसके अंदर आता है। then comes to types of question and survey research। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च में क्या आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जैसे वर्ड से पता है स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर दोस क्वेश्चन द फॉर्मेट ऑफ विच इज प्री प्लान एंड प्री डिफाइंड इन एडवांस एंड सम ऑफ द टाइप्स ऑफ structured questions include dichotomous, level of measurement based questions जिसको हम लिकर्ट भी बोलते हैं, एंड फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चंस। तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपके बुक में भी दिए हुए हैं, तो वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर्ड है, पहले से डिसाइडेड है कि भाई क्या क्वेश्चन है और कितने आंसर्स उसके आ सकते हैं, जैसे एमसीक्यूज होते हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अब इसमें तीन है, डाइकोटोमस, लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड फिल्टर ऑफ कंटिजेंसी। अब ये क्या है देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर, अब इसमें आप देखेंगे तो डाइकोटोमस में क्या है, डज द लाइब्रेरी ऑफ योर यूनिवर्सिटी हैज एन इलेक्ट्रिक डेटा, यस और नो। डाइकोटोमस में दो ऑप्शंस हैं, दैट्स इट। सो यस नो वाले जो है, यस नो, है ना, या फिर इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है ना। एंड जैसे प्लीज मेंशन योर जेंडर, मेल फीमेल, तो दो ही ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से आपको यूज करना है, जो भी यूज करना है। देन लेवल ऑफ मेजरमेंट जो दूसरा मैंने बताया था कि इसमें क्या है, कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्टेट योर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपने बहुत बार देखा होगा, फॉर्म में दिया होता है ऐसे। तो ये इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट, कई सारे लेवल्स हैं। एंड देन यूनिवर्सिटी हैज वेल इक्विप्ड फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री लिखा स्केल है, कांट से, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये है आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट के क्वेश्चन। तो 1 मींस स्ट्रांगली एग्री, 2 मींस एग्री, 3 मींस कांट से, 4 मींस डिसएग्री, 5 मींस स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर आ जाते हैं। देन आता है फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चंस। तो फिल्टर एंड कंटिजेंसी क्वेश्चंस में क्या होता है, व्हेन ए क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट इट इज फॉलोड बाय succeeding questions which are sub part of the main question, such types of question design is known as filter और contingency question। कि इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और पहले का आंसर अगर आप देते हैं तो दूसरे का आंसर आपको फिर उसके बेस पे देना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे बहुत बार आप लोगों ने भी फिल किया होगा, हैव यू एवर रेगुलरली अटेंडेड द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी, यस, इफ यस देन हाउ मेनी टाइम्स, once in a month, twice in a month, every week or every day। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे आपको पासपोर्ट का फॉर्म फिल करते हैं वहां पे भी दिए होते हैं कि क्या कभी कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चला, यस, क्या हुआ तो क्या हुआ, क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर सिटीजन नहीं है तो कहाँ के हैं, इंडिया में कब से रह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर कंटिजेंसी क्वेश्चन, बिकॉज दे फिल्टर, अगर पहला अगर यहाँ पे नो हो जाएगा तो नेक्स्ट आंसर ही नहीं देना आप। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और फिल्टर क्वेश्चंस जो होते हैं। देन आपका आता है अनस्ट्रक्चर्ड
अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ये आपका कोई पास डिजाइन नहीं है, आपको पता है कि आपका एम क्या है, मुझे एटीट्यूड के बारे में बात करनी है या मुझे किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करनी है, तो वो आपके पास है। क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद योर क्लाइंट। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर कॉमन इन इंटरव्यूज वेयर द रिसर्चर अप्रोच डिपेंडेंस ऑन द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, प्रॉपर केयर, साइलेंट probe, verbal encouragement, clarification and empathy are essential। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, बात करते हैं, एक एक बात पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसको इंकरेज करते हैं, अगर कहीं डाउट है तो क्लेरिफाई करते हैं, आप एम्पैथाइज करते हैं अपने क्लाइंट के साथ में, सो दैट आप कंटिन्यू कर सकें कम्युनिकेशन को, एक्टिवली लिसन करते हैं, अपने मतलब सुनते हैं अपने क्लाइंट को, तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। Then precautions with design, while designing, क्या precautions हमें लेने चाहिए या तो वो क्या है? The item of the question of the instrument should be clear and specific, relevant and short. Already we have discussed it. ठीक? The respondent of the research should also be capable of enough to answer the questions. कि वो कैपेबल हो आंसर करने के लिए, अगर वो समझ ही नहीं पाएगा तो कैसे करेगा। The researcher should have full empathy with the respondent and should avoid those questions which might have a negative impact on the respondent। जैसे मैंने बताया था कि moral values, religious values, कुछ वो ऐसी चीजें ना हो, we have to be very careful about those things when you are taking a response from respondent। The researchers should also avoid any kind of bias either toward the questions or toward the respondent of the question। तो questions को लेके या respondent को लेके हमें bias नहीं होना है कि इसको ऐसा ही आंसर देना है। पता चला आप खुद कर रहे हैं सर्वे and you are also actually a part of certain exit poll कर रहे हैं और you are a part of let's say BJP, तो अब आप बायस हो जाएंगे क्योंकि आपको तो चाहिए कि बीजेपी जीत जाए, तो आप वैसे ही क्वेश्चन पूछोगे, वैसे ही लोगों को सिलेक्ट करोगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च, सर्वे रिसर्च फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या है? कन्वीनियंट है, लेस टाइम टेकिंग है, इकोनॉमिकल है, जल्दी से हम कर सकते हैं, एंड द सर्वे कैन बी कंडक्टेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक हम कर सकते हैं, विच गिव्स ए चांस ऑफ नोइंग अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस, जो अभी के चेंजेस हैं वो हमें पता लग जाते हैं। एडवांसमेंट माइट हैव टेकन प्लेस इन द एजेंडा ऑन द स्टडी, तो लंबे टाइम तक कंडक्ट किया जाए जिससे क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस होते हैं वो हमें पता लगेंगे। जैसे टीवी पे आप कई बार देखते हैं कि अभी आजकल सबसे ज्यादा जो पॉपुलरिटी है वो राहुल गांधी की है या मोदी की है, या वर्ल्ड का कौन लीडर है जिसकी पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग आर लॉन्ग टर्म स्टडीज की अभी किया, फिर थोड़े दिन के बाद किया। The researcher gets a full chance to well organize and present the reason of the study to get full and honest answer from the respondent। तो रिसर्चर के पास टाइम होता है कि भाई उसको बताए रिस्पोंडेंट को, जिसको आप रिसर्च में शामिल कर रहे हो, उसको भी पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। Here the method of survey research lacks the following aspects। कमी क्या रह जाती है, डिसएडवांटेजेस क्या है? मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द रिस्पॉन्स, आप प्राइवेसी नहीं होती है क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आंसर्स दे रहा है, तो अब प्राइवेसी नहीं होती। कई बार ये भी होगा कि वो राइट आंसर्स नहीं देंगे। अगर उनको ये पता लगता है कि यू आर फ्रॉम सर्टेन पार्टी, तो आपको कुछ और आंसर दे देंगे, और दूसरा कोई आता है उसको कुछ और आंसर देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाई एट्रिशन रेट, यानी लोग गायब हो जाते हैं। गायब मतलब एट्रिशन, आज किया रिस्पॉन्ड, कल नहीं किया, आपने लंबे टाइम तक करनी है स्टडी बट आप नहीं कर पा रहे हैं, सो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है। देन डिफिकल्टी एंड इश्यूज ऑफ सर्वे रिसर्च, क्या डिफिकल्टीज हैं सर्वे रिसर्च की? सेलेक्टिंग द सुटेबल सर्वे फॉर स्टडी रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन, लैंग्वेज, जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ द चूजन मेथड। तो अगर आपको कोई स्टडी करनी है, मान लिया कि आपको एग्जिट पोल ही करना है, तो इंडिया की डायनेमिक्स क्या है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, लोगों का कास्ट सिस्टम क्या है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है वोटिंग को, जो एजेंडाज हैं अभी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, तो किस जगह पे लोग रहते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। सो दैट इज वन थिंग।
वो डिफिकल्ट हो सकता है कि हर कोई नहीं, हर किसी को नहीं पता है। जो दिल्ली में रह रहा है उसको दिल्ली की प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, जो मुंबई में रह रहा है उसको मुंबई की पता है, कोई और कहीं रह रहा है उसको वहां की पता है। Survey research involves constructing surveys with appropriate question addressing controversial issues such as type, clarity, and specify the length. तो अब सर्वे कंडक्ट जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कई बार कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी आते हैं, उनको भी हैंडल करना पड़ता है। आपको कैसे एप्रोप्रिएटली उनको प्रेजेंट करना है वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बात करूं कि इंडियन गवर्नमेंट में बात होती है, अभी इस टाइम पे तो नहीं हो रही, पहले होती थी सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो अलग अलग व्यूज हैं। अब इस पे आप सर्वे करना चाहोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत केयरफुली आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिसर्च मस्ट बी अवेयर ऑफ their biases, researcher मतलब aware of the biases, prejudices, avoiding false report and losing track of ensure accurate finding in survey research। तो रिसर्चर्स जो है उसको पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या कहते हैं बायस हो सकता है, कि पता चला मैं कांग्रेस का हूँ पर्सन और मैं कांग्रेस के लिए ही वो कर रहा हूँ तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा। तो वी शुड बी अवेयर about those things। Administrative issues such as cost, survey mode, feasibility and required time period must be pre-planned before research advancement। तो हमें कैसे एडमिनिस्टर करना है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें हमें पहले से प्लान करके चलनी होती हैं। अगर हम नहीं चलेंगे पहले से प्लान करके तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम होगा। सो वी हैव टू प्री प्लान ऑल दोस थिंग्स। दैट इज व्हाई वी क्रिएट साइनॉप्सिस जो हम बोलते हैं, प्रोटोकॉल जो हम कहते हैं, वो हम लोग करते हैं।